बहुत सावधान, बहुत सावधान। आप बच्चे नहीं हो, आप लोगों को हित अहित का ज्ञान होना चाहिए। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग मानना, मन की विलासता को अपनी मानना, यह आपको बांध देगा, प्रकृति में बांध देगा, माया में बांध देगा। भागना पड़ेगा, संसार स्वीकार करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। इस बात को अंदर से समझिए। आपको बहुत मजबूत रहना है। अभी तो माया ने कोई प्रश्न नहीं किया आपके सामने, अभी तो सिर्फ पढ़ाई चल रही, तब आप भागते हो अंदर से, बाहर से चाहे हमारे नजदीक भले दिखाई दे रहे हो। और जिस दिन प्रश्न आया तो आप समझ कितने नंबर आएंगे आपकी परीक्षा के। पहले ही आप मांग कर रहे हो जगत की, तो जब प्रश्न आएगा कि एक तरफ जगत का आकर्षण, एक तरफ प्रभु का आकर्षण, तो आप उत्तर क्या दे पाओगे? क्योंकि पहले ही जगत का आकर्षण है, इसी को तो मिटाना है। नहीं समझ पा रहे आप, इसी को मिटाना है आपको। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे रहूंगा, कभी कोई चाह नहीं करूंगा। सच्ची मानिए, यदि आप सतमार्ग में चल रहे हैं तो कोई चाह नहीं रहे। जैसे आपसे पूछा जाए क्या आप पसंद करते हैं, नहीं बोलिए आप क्या पसंद करते हैं, किशोरी जी का नाम दे दीजिए, इसमें रति हो जाए। नहीं, वैसे क्या पसंद करते हैं, किशोरी जी का धाम, दिव्य वृंदावन मेरे नेत्रों में झलकने लगे, दे दीजिए आप। इनके शिवा आपकी हृदय की मांग आपको फंसा देगी। इस शब्दों को पकड़ लीजिए। सत्संग के शब्दों को आप नहीं पकड़ते। आपका मन जब विपरीत चिंतन करता है तो आप कीर्तन कीजिए, वाणी जी का उच्च स्वर से गायन कीजिए। एक बार जीत गए तो 1000 बार इसको पटक दोगे मन को, एक बार हार गए तो 1000 बार पटकी लगाएगा आपको। आप समझो, आप किसी विशेष कृपा से आप चल रहे हैं। अगर इस विशेष कृपा की अवहेलना करेंगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से स्वामी अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करते हैं, बाबा यदि कोई हमारे गुरु और इष्ट की निंदा कर रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? यदि कोई हमारे गुरुदेव की इष्ट की निंदा करता है तो हमारा उस समय क्या कर्तव्य बनता है? उत्तर, उस उपासक को चाहिए कि उसके सामने जो इष्ट की निंदा या गुरुदेव की कर रहा है वहां से तत्काल हट जाना चाहिए, कभी भी दोबारा उसके पास नहीं बैठना चाहिए। नीति कहती है कि सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रीति कहती है कि उठ के चल देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत ये व्यवहार की बहुत काम की बात है। प्रायः ऐसा संयोग मिलता है कि हमारे इष्ट और गुरुदेव की अवहेलना करने वाले हमारे रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी ही होते हैं, माता या पिता या ऐसे। क्यों होते हैं? क्योंकि जब उनका कोई संबंधी भगवत मार्ग में चलता है तो फिर उनकी भावनाओं के विरुद्ध हो जाता है। अगर वो उनकी भावनाओं का ही केवल पोषण करने लगेगा तो इष्ट गुरु से विरुद्ध हो जाएगा, पक्का, आगे चल के देख लेना। और जब इष्ट गुरु की भावना में वो पुष्ट होता है तो उनकी लौकिक भावनाओं को वो कुछ भी नहीं गिनता। अब उनको लगता है कि ये जो हमारा पुत्र है या पुत्री है या पत्नी है या परिवार का सदस्य है, कितना हमें प्यार करता था, ये जब से गुरु जी से मिला, जब से उपासना में आया, तब से ऐसा हुआ। तो उसकी गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति भी निष्ठा नहीं रहती, भक्ति नहीं रहती, और उसी के अंदर से माया निंदा करवाने लगती, बहुत प्रियजनों के द्वारा। अब वहां क्या हमारा कर्तव्य है? हमको पास नहीं बैठना, हमको उनका विरोध नहीं करना। बाबा कहते हैं नीति तो आदेश करती है सहन ना करने की बात। संत शंभुश्री पद अपवादा कही सुनी तहां असमर्यादा काटी जीव तासु जो बसाई, नीति कहती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, भक्ति कहती, प्रीति कहती है कि हमको क्रोध नहीं करना, हमको वैर नहीं करना, बदला लेने की भावना नहीं करना, और ना हमको सुनना है। कान में अंगुली डाल के तत्काल वहां से अलग हो जाना, उससे फिर पुनः मिलना नहीं, उसका संबंध हृदय से अस्वीकृत करना है। जो सहन करता है तो भगवान और गुरुदेव में उसकी प्रीति स्थित हो जाती है। यही जीवन का परम लाभ है। दूर का कोई करे तो चलेगा, बिल्कुल पास का करेगा, नजदीक एकदम विरोध शुरू होगा, बिल्कुल नजदीक शुरू होगा। आपको बचाना है अपने आप को और उसका भी मंगल मनाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और अपने को उसके आकर्षण, संबंध, वचन तीनों से दूर हटाना है। क्योंकि भगवान की स्मृति स्वयं श्री भगवान है। अगर आप इष्ट और गुरु की निंदा सुनेंगे, करना तो बहुत दूर की बात, तो आपकी भगवत स्मृति गायब हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी। स्मृति गई तो कुछ नहीं रह गया। यहां तक कि उपासक को भगवान से भी बढ़कर भगवान की स्मृति पर भाव रखना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना,
जिनका स्मरण मात्र संसार उसमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। उन प्रभु की स्मृति को प्रभु से भी बढ़कर के मानना है। कोई कहे प्रभु से बढ़कर कैसे हो सकता है? तो प्रभु तो हमारे हृदय में है, लेकिन उनकी स्मृति नहीं है, तो नाना प्रकार के विकारों में हम बंधे बह गए। और जिस दिन से गुरु कृपा से भगवत स्मृति जागृत हुई तो हमें सुख मिला, शांति मिली, विश्राम मिला। दुख प्रभु नहीं दूर किए, प्रभु तो सबके हृदय में बैठे हैं। प्रभु की स्मृति भजन ने दुख दूर किया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण भाखा। वहां वेद ऐसा कारण बता रहे कि भगवान तो सबके हृदय में अछत अविकारी सुख सिंधु विराजमान है, पर जीव सब दीन दुखी हो रहे हैं, विषयों के प्रति दीन और दुखी हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? भजन नहीं है। भगवान के होते हुए दुख निवृत्त नहीं हुआ, लेकिन जे भी भजन प्रारंभ हुआ भगवत स्मृति, वो दुख को जड़ से मिटा दिया। इसलिए भगवत स्मृति भगवान से भी बढ़कर, ऐसे भगवान की स्मृति देने वाले गुरुदेव और जिनकी स्मृति ऐसे हमारे आराध्य देव, अगर इनकी कोई निंदा करे तो मेरा प्रिय कैसे हो सकता है? माया जहां आप एकाग्रता करके प्रभु में लगने की कोशिश करेंगे तो विविध रूपों में आकर आपको आकर्षित करेगी। आप आकर्षित ना हो, आप विरोध से परास्त ना हो, आप अपनी भक्ति को पुष्ट रखें। जो जीव मेरा और तेरा, मैं और मोर, इसी को महत्व दे रहा है, वो भगवान से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान से प्यार करने के लिए इस मेरा और तेरा को, लौकिक शब्द को मिटाना पड़ेगा। मैं सिर्फ प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे, बस ये हृदय की स्थिति होनी चाहिए। देख लीजिए, प्रभु में ऐसी स्थिति, अनन्य चिंतन तभी हो सकता है जब हृदय में बात आ जाए कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, बस सिर्फ प्रभु मेरे। प्रभु का वैभव रचा हुआ नहीं, प्रभु का जो भी है वो उससे मेरा संबंध नहीं, प्रभु से संबंध है। प्रभु का रचा हुआ तो अखिल ब्रह्मांडों में रजोगुणी लीला हो रही, तमोगुणी लीला हो रही, सतोगुणी लीला हो रही, नहीं, हमें प्रभु चाहिए। ये लीला नहीं, ये माया नहीं। जितनी भगवान की स्मृति में जन डूबते हैं उतना ही आनंद का अनुभव होता है। पर जब हृदय में भोगों के प्रति राग होता है, तो जब वो नहीं मिलता तो क्रोध हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, नाक में गुस्सा भर जाती है। ये उपासक सावधान इस वृत्ति से। नहीं, अगला इसका जो कदम है उसका नाम है भय। राग भोगों का, बराबर भोग तुम्हें मिलते रहे ऐसा सृष्टि में कभी किसी को नहीं होता। परिस्थिति बिगड़ती भी है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मनोनुकूल भोग नहीं मिलते, उस समय क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, नहीं, शासन में लीजिए। नहीं, अगला कदम जो है वो बड़ा भयावह है। राग से क्रोध और क्रोध से भयावह स्थिति। नित्यानंद रस की अनुभूति के लिए चलने वाला उपासक हृदय में भोगों का राग न रखे, नहीं तो क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कुछ अच्छा ना लगना, वो विध्वंसक भाव आगे भय उपस्थित कर देगा, आपकी चेष्टा भयावह होगी। भक्ति में मुख्य बात है, भक्त कभी भी महापुरुषों के वचनों की अवहेलना न करे, अपराध न करे। इसका पूरा ध्यान रखे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये मैं गूढ़ बात कहता हूं। जिन उपासक के अंदर भोगों का राग है, क्रोध है, भयावह कल्पनाएं हैं, वो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर आज्ञा पर चलोगे तो कभी माया आपको परास्त नहीं कर पाएगी। साधन भक्ति, जब सिद्धा भक्ति में फिर निश्चिंतता आती है, निर्भयता आती है, निशोक आता है। साधन भक्ति में साधक को बहुत सावधान रहना है। ये 6 बातें साधन भक्ति में होंगी तभी सिद्ध स्वरूप जागृत हो जाएगा। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, चिदानंद समुद्र भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध पुरुष हो जाएगा यदि ये 6 बातें रही। पहले, भारी से भारी आपके प्रति कोई अपराध कर दे तो उसे क्षमा करने की आपके अंदर वृत्ति होनी चाहिए। क्रोध करके उसको मानसिक संकल्प करके दंड देना, या शारीरिक दंड देना, या समुदाय से दंड दिलाना, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप भजन करते हैं, आपके मन में संकल्प बना कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें भगवान देख लेंगे, भोगोगे। तो यदि भजन बल है तो लागू हो जाएगा उस पर और वो कष्ट भोगेगा पक्का। लेकिन वो तो कष्ट भोगेगा शारीरिक,
पर आप खाली हो गए और अब भजन की वो वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप सिद्धांत से गिर गए। या आप शारीरिक बलवान हैं, आपने उसको पीट दिया तो आपका भजन बल क्षीण हो जाएगा, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। या आपके बहुत अनुयायी हैं, उनसे पिटवा दिया। किसी भी तरह से दंड दिलवाना भक्ति को खो देना है, यह बात अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला है क्षमा। किसी भी कारण से एक भारी से भारी अपराधी को भी क्रोध करके दंड देने की भावना ना होना। दूसरा है कभी भी किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पर महत्व रखकर अपने प्रभु को भूल जाना। ये बहुत सावधानी की जरूरत, तभी आप सिद्ध होंगे, परिपक्व अवस्था तभी आएगी। अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ नष्ट कर देना। कब नष्ट होता है समय व्यर्थ? अनुकूल भोग मिल गया, उसमें राजी हो गए, भूल गए भगवान को। अनुकूल व्यक्ति मिल गया, उससे बात करना है, बहुत दिनों बाद मिले, बातचीत हंसी मजाक, और कैसे हो, भूल गए भगवान को। वस्तु व्यक्ति स्थान पदार्थ पद चाहा हुआ कुछ भी मिले, उसके मिलने में यदि आपका भजन छूट गया तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। ये सावधानी कहां है, किस साधक में? कोई बिरला यह ध्यान रखता है कि हमारे सामने अनुकूल वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना पद, ये अगर कोई भी आवे तो भी हमें अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना, समय एक मिनट व्यर्थ नहीं होने देना, सिद्ध बनने के लिए, भगवदाकार वृत्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। तीसरा, जिन भोगों को निषेध किया गया है तुम्हारे आसपास सब हो, सुविधा हो भोगने की, तो भी तुम्हारे हृदय में भोग लालसा ना हो। अगर हो भी जाए तो भोगना नहीं। आवश्यकता से अधिक धर्म अनुकूल भोग भी ना भोगे। इस धर्म के प्रतिकूल तो बात जाने दो, जितनी आवश्यकता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे भोजन में मीठा बहुत प्रिय होता है, किसी को नमकीन बहुत प्रिय होता है, जहां अनुकूल भोजन आया, अधिक मात्रा में लिया, उस दिन नोट करना, आप भजन नहीं होगा। वो भजन जो स्वाभाविक होता था रोटी दाल में, वो नहीं होगा, आप देखना। तो कितनी दुश्मन है वो वस्तु जो हमें प्रभु के स्मरण में शिथिलता दे दे। रुचि नहीं रह गई भजन की, फिर बातें होती हैं बैठ करके, प्रपंच की बातें, और या फिर बहुत खूब सोना, सो रहा है, सारी शक्ति पचने में लग जाती है। जब उधर में जरूरत है 500 ग्राम 400 ग्राम भोजन की, और आपने दबा करके उसमें 1.25 किलो भर दिया, अब इसके बाद पानी गया, अब वो सारी आपकी जीवनी शक्ति उसी में लग गई पचाने में, तो भजन के लिए आपके पास सामर्थ्य कहां रह गई? बार बार जमवाई लो, बार बार टहलो, बार बार लेटो, क्योंकि वो पच जाए ना, और वो कि बर्बाद ना हो। तुम ही हो भारत में सार्थक करने वाले, और तो जीव है ही नहीं भाई। और भी तो पशु पक्षी, तुम अपनी केवल लो, तुम उतना ही सेवन कीजिए, वो कोई और पालेगा, पशु पक्षी पालेंगे, कुछ चीज बर्बाद नहीं। आप छोड़ दीजिए, उसमें चींटियां लग जाएंगी, वो चींटी पालेंगी, बहुत से कीट पतंगे वो पालेंगे। आप ऐसा ना सोचे कि बर्बाद हो। तो उपासक को पदार्थ वस्तु व्यक्ति, हमें किसी व्यक्ति से इतना प्रेम नहीं कर लेना कि वो उसके मिलने पर प्रभु का विस्मरण हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बातें महापुरुषों के द्वारा शोध कर कही गई हैं। चौथा, सम्मान सबको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है सम्मान। पुचकार कर, दुलार करो, प्यार करो, सम्मान दो। जो भगवत मार्ग में सिद्धावस्था को प्राप्त होना चाहता है, सम्मान को जहर की तरह देखे और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान पान करके निराभिमानी बन जाए। चौथी बात है, देखो परमार्थ को तो समझना ही पड़ेगा। ये बहुत जहरीली बात है। सिद्धावस्था ऐसे प्राप्त नहीं होती। पहला, तुम्हारा कोई किसी भी तरह से अपराध करे, तुम्हें क्षमा करना है। ना मानसिक, न शारीरिक, न वाचिक, न व्यवहारिक, किसी भी तरह का उसको दंड देने का विधान यद्यपि सामर्थ्य है, फिर भी नहीं। पहला। दूसरा, कभी भी किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के आकर्षण में प्रभु को नहीं भूलना, यह तुम्हारे ऊपर शर्त है। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए, वस्तु आए, पदार्थ आवे, घटना आवे, प्रभु को नहीं भूलना। अंदर राधा राधा राधा, किशोरी जी से बढ़कर प्रिय कौन हो गया, जिससे अगर प्रभु को भूल जाते हैं तो वो बड़ा हो गया, प्रभु छोटे हो गए। वो पदार्थ बड़ा हो गया, वो संपत्ति बड़ी हो गई, वो व्यक्ति बड़ा हो गया, वो घटना बड़ी हो गई जिसने प्रभु को भुलवा दिया। नहीं। तीसरा, विविध प्रकार की भोग सामग्री आसपास फ्री भोगने के लिए हो, फिर भी नहीं भोगना, क्योंकि हमें भगवत साक्षात्कार करना है। अनुकूल धर्मयुक्त भोग भी उतना भोगना है जिससे हमारा भजन चले, जैसे खान पान विश्राम उचित। सम्मान सबको प्रिय होता है, अपमान सबको दुखद होता है। भक्त को अपमान अमृत के समान लगता है, सम्मान विष के समान लगता है, उल्टा, वो निराभिमानी होता है। पांचवा, इष्ट देव के चिंतन में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार ये परिपक्व भगवत साक्षात्कार की बात है, साधारण
साधक की, प्रारंभिक साधक की बात नहीं है। 4 बार शिव जप लिया, 5 बार अमुक जप लिया, फिर जप लिया, ये जप लिया, वो जप लिया, नहीं। केवल अपने इष्ट देव में ही, अगर शिव है तो शिव संबंधी, राम तो राम संबंधी। अब ये सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है साधक। यहां खिचड़ी नहीं होगी, यहां सीधे एक वृत्ति केवल अपने इष्ट देव की, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का सेवा, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं के गुण कीर्तन, उन्हीं के प्रेमियों से मिलना, इष्ट मिले और मन मिले, तभी परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे। 6वां, सदगुरु की शरण में रहकर उनके बताए हुए मार्ग से चलना, सिद्धावस्था। यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सदगुरु की आज्ञा में जो जीवन दे दे, बहुत कठिन है। कल एक उपासक कह रहे थे कि हम बहुत प्रयास करते हैं, वर्षों हो गए करते हैं, लेकिन अभी यही निश्चय नहीं कर पाए कि मुझे जाना कहां है, जपूं क्या, निरंतर क्या करूं। तो गुरुदेव का वर्ण किया, बोले नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, निर्णय थोड़ी कर पाओगे। ये निर्णय तो गुरुदेव के द्वारा होता है। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो साधन बताया, आजीवन उसी में। गुरु प्रदत्त इष्ट के विग्रह में, छवि में, नाम सेवा में सर्वस्व विराजमान है, भाव समझ लीजिए। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में, गुरु प्रदत्त साधना, वो सिद्ध होने के लिए बहुत आवश्यक है, और उसी में स्थिति होने से सिद्धावस्था प्राप्त होती है। बहुत ये सूक्ष्म विषय सब नहीं समझ पाएंगे। भगवान विविध रूपों में विविध भाव वाले भक्तों को सुख दिया है। जब कृपा होती तो विविध रूप सब आते हैं। जो अनन्य रस का उपासक है अपने इष्ट देव का, उसे किसी में प्रियता नहीं होती। तो इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं हुआ, नहीं नहीं, ये ज्ञान के ऊपर की बात है, ज्ञान के ऊपर की बात है। ये ज्ञान तो बहुत पहले गोस्वामी जी को हो गया था, श्री राम में सब जग ज्ञानी। फिर कह रहे बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबली में पिधु। सदगुरु की शरण में साधना करने वाले उपासक की एक पहचान होती है। गुरु प्रदत्त इष्ट नाम उपासना किसी और कुछ अच्छे नहीं लगेगा, कोई सिद्धांत वर्णन उसके पकड़ में नहीं आएगा, उसको सम्माया नजर आएगी। कोई भी भगवान रूप रख करके आवे, उसको प्रियता नहीं होगी। उसको प्रियता उसी में होगी जो गुरुदेव भगवान ने इष्ट दिए हैं। ये खास बात उस गुरु प्रदत्त साधन करने वाले महामहिम साधक में होती, ये सब में नहीं होती। बड़े से बड़े भगवत स्वरूप की रुचि नहीं रहेगी, उसकी रुचि नहीं रहेगी। अपने इष्ट का नाम, इस पे उसके प्राण न्यौछावर होते हैं। यही परिपक्व अवस्था में जाएगा उपासक। प्रभु के विविध रूप हैं, विविध छवियां हैं, विविध उनकी शोभा है, विविध नाम है। ये तब होता प्रारंभ में, विविधता में। लेकिन जब परिपक्व अवस्था की तरफ, तो गुरु प्रदत्त साधन और साध्य पर दृढ़ निश्चय, अपना कोई भाव। आजकल गुरु बनाने के लिए जब आते हैं तो पूरा रजिस्टर भरा होता है, कोरा कागज बनकर गुरु जी के पास जाया जाता है। अब लिखो इस पे, जो लिख दोगे आजीवन इसी पे लिखा रहेगा। लेकिन यहां इतना लिखने का अवसर ही नहीं, शिष्य बन रहे और पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वही कैसे, हमारा ये सिद्धांत, हमारे ना कोई आग्रह ना कोई भाव, ये रखा है हृदय हमारा, जो आप चाहो इस पे डाल दो, वही जीवन भर ऐसे शिष्य बना जाता है। सब अपनी भावनाएं हटाकर गुरुदेव के चरणों में। अब आप जो, ये नया जन्म हमारा है गुरु दीक्षा का, आप जो आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। एक अबोध बच्चे की तरह गुरुदेव के चरणों में समर्पण, अबोध बच्चे की, मुझे कुछ पता नहीं, जैसा आप कहें वैसा मैं चलूं। कितने ऐसे वैष्णव उपासक हैं जिनकी केवल फल में बुद्धि रहती है। इनको अपने घर ले जाए, इनको खवा दे तो हमें ये फल मिलेगा, इनको ऐसा करे तो ये हमें लाभ मिलेगा। और लाभ का जहां नाश हो रहा है वास्तविक, उसका सुधार नहीं है। अंधा बटे पड़ा चबाए, अपराध खाता जाता है और वो सोचता है मैं साधन संपन्न हो रहा हूं। जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हैं भागवती को, उनको संभलना चाहिए। अपने इष्ट की अनन्यता ही बेड़ा पार करेगी। तुम्हारे साधन बल में इतनी ताकत नहीं है कि इस महान भव समुद्र से पार हो जाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं, क्वाहम मूढ़मति को नाम परमानंद एक सारम रसम। मैं मूढ़मति, कहां परमानंद का सार राधा नाम। वो अपने को मूढ़मति समझ रहे हैं। आप इतने विद्वान बुद्धिमान हैं, साधन से वस्तु प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर साधन क्यों करें? असाधन मिटाने के लिए। साधन नहीं करोगे तो असाधन बनेगा। लाभ किससे मिलेगा? प्रियालाल की कृपा से, आश्रय से। बात समझना है बड़े महापुरुषों की, बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। ये समझ में नहीं आती सबके। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, हो ही राम को, हो गया हमारा काम। भगवत प्राप्ति पक्की होगी, हो ही राम को। अब समय कैसे व्यतीत करें? नाम जब गलती ना हो, इसलिए तज कुसुमाज,
गंदी बातें छोड़ो, नाम जप करो, इससे समय तुम्हारा सार्थक होगा। गति तुम्हारी प्रभु के होने से होगी। मेरी प्रिया जो, मेरे श्यामा जो, मेरी लाडली जो, ये बात समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ में आती। दान पुण्य समझ में आएगा, तीर्थ स्नान, परिक्रमा, साधु सेवा, ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे मुझे लाभ मिल रहा है। क्या? अहम को सुख मिल रहा है। मैं प्रति महीने इतना देता हूं, मैं प्रति महीने ये दान करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। ये हुआ अंधा बटा, और अहंकार रूपी पड़ा चबा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। खाली हाथ मलिनता की मलिनता बनी रहेगी। जिनको कृपा का परिचय मिला वो करे सबे अंग गुणहीन हो। देख लो, नित्य विहार रस की रचना करने वाले महापुरुष कह रहे हैं, जो सर्वोपरि रस के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछ होई सो होई। समस्त साधनों से हीन हूं, कोई देवी संपदा का कोई गुणाभिमान नहीं। कैसे महापुरुष है? सबे अंग गुणहीन। मुझे हीन की गति तो केवल लाडली जो है, लाडली जो की कृपा है बस। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बनो बना। वो भी कृपा ऐसे सुलभ नहीं होती किशोरी जी की। बोले हमारा तो सब सहज बनाव बन गया, हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की शरण मिल गई, तो श्री हरिवंश कृपा हुई तो लाडली जी की कृपा बरसने लगी। किसके ऊपर? जो सबे अंग गुणहीन हो, किंचन मात्र अहंकार नहीं। प्राय हम देख रहे हैं कि अहंकार की धरा में जिससे अहंकार पुष्ट हो, वो कार्य करने में सुख मिल रहा है अंतःकरण को। ध्यान से देखिएगा तो आपको परिचय मिल जाएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैंने इतना जपा, मैं इतना जपूंगा, ये अहम अंदर जो है वो सुखानुभूति दे रहा है, वो साधना की। और महान प्रेम रस प्राप्ति के लिए साधन सुख का नहीं, आश्रय सुख का रसास्वादन होता है। साधन तो आश्रित से ऐसा होता है कि अहंकारी से हो ही नहीं सकता है। 5 मिनट में जो आश्रित का भजन होगा, वो 5 घंटे अहंकारी करे तो भी नहीं पहुंच सकता। आर्त भाव से, द्रवित हृदय से 5 मिनट तन्मय होकर जो उसका भजन हुआ, उसकी बराबरी अहंकारी 5 घंटे क्या 5 दिन करे तो बराबरी नहीं कर सकता। आश्रय समझ पा रहे हो? भगवत कृपा से तो समझ लीजिए, हृदय से आश्रय। समय व्यतीत करने के लिए नाम जप। हम आश्रित हैं, इसके लिए पवित्र रहना अनिवार्य है। तो कोई हमसे गंदी बात, गंदी क्रिया, गंदी सोच, गंदे लोगों का संग न बन जाए, ये सावधानी। तब जाके उपासक के हृदय में भगवदानंद स्फुरित होता है। ये सब बहिर्मुख अपनी केवल अहंकार की वृत्ति को पुष्ट करके साधना का अहम रख करके परम पद प्राप्त करना कदापि नहीं। अंतर्मुख होकर देखो, कृपा के बिना एक क्षण भी तुम नाम जप नहीं कर सकते। कृपा आपके ऊपर है, उस कृपा की बलिहारी नहीं जा रहे और अहम को पुष्ट कर रहे हो। बहुत सावधानी, अंदर का विषय अगर इसे सुधारोगे नहीं तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत लंबा समय। बाहरी वेश परिवर्तन से, बाहरी स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, अहंकार में, दोषों में। जब तक हमारा चिंतन परिवर्तित नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अहम युक्त चिंतन मूढ़ता को धारण करता है। मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। दैन्य भाव प्रियाजू को अत्यंत प्रिय है, और ये अहम नष्ट होकर दैन्य आना केवल गुरु कृपा से होता है। एक है, उनको बस शरणागति के बाद एक ही उपदेश कि तुम जितना दान पुण्य करते हो सब बंद कर दो, यमुना जी में फेंक दो, या ऐसी जगह दे दो कोई तुम्हारी तरफ देखे ना, कोई तुम्हें बाद में धन्यवाद न दे, ऐसा। और नमक रोटी खाओ, भजन करो, श्री जी मिल जाएंगे। पर वो सम्मान प्रिय जीवन तो हम कोई बर्दाश्त नहीं। और सार्वभौम सत्संग हो रहा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दूर कर रहा है, उस कमजोरी को मार रहा है जो तुम्हारे भजन को खा रहा है, तुम्हारे भजन को छीन कर रहा है। और वह अहंकारी
चोरों को संभाल के हृदय में रखता है और सतमार्ग की वृत्ति से दूर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो संत वाणी को, गुरु वाणी को अपना विरोधी समझता है और अपने विरोधी काम, क्रोध, अहंकार, मोह, मद इनको मित्र समझता है। इनको बचाने के लिए सत्संग रूपी प्रहार से बचा देता है। नहीं, इतने प्यारे इन दोषों को हम कैसे निकाल सकते हैं? सत्संग छोड़ देंगे, सामने आना छोड़ देंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा विकारों को छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? यही दुर्गति जीव की है। भगवान की तरफ ते सब बानक बन गया, मानव देह वृंदावन आ जाना, रसिकों से शरणागत होकर दीक्षा ले लेना, साधन पद्धति का ज्ञान करा देना, और कुछ नहीं। हाथी का स्नान सब हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से रज लिया, फिर ऊपर से डाल लिया, क्या हुआ? चाहे जितना निर्मल करो, अहंकारी अपने आप को मलिन रखना ही अच्छा समझता है। देह भाव वाले जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इनके संग से केवल दुख, अशांति यही प्राप्त होती है। अपने को सदैव अहंकार रहित बनाने के लिए ही तो हम साधना कर रहे हो। हमारा बंधन है क्या? हमारा बंधन क्या है? संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमाना, ये अहंकार ही तो बंधन है। और यही मिटाने के लिए जब हम गुरु शरण में होते हैं, जब अहंकार पर घन चलता है, भाग पड़ते हैं। अहंकार पर चोट नहीं होनी चाहिए। फिर मिटाना किसको था? साधना किसकी थी? इसलिए उपासक सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो बारंबारमसंक एव चलसे वृंदावना दन्यतः। भ्रातस् ते किम निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु। ए भाई, क्या तुम जान गए हो कि तुम्हारा मृत्यु का समय कब है? तुम निश्चित जानते हो? तो उत्तर आएगा नहीं, नहीं जानता। तो फिर तुम बलवान मृत्यु की रोकने की गति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? जहां तुम्हें मृत्यु छू न सके, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहुंचना चाहते हो? क्यों बार बार जन्मना मरना पसंद करते हो? अर्थात इस भयावह दुखालय संसार से तुम मुक्त होने का उपाय क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें पता है एक दिन मृत्यु आएगी, उस दिन का मुझे पता नहीं। हे भाई, तू बलवान मृत्यु को रोकने का उपाय क्यों नहीं कर रहा? क्या उपाय? रोकने का क्या उपाय? हमारी जो शरीर से तन्मयता है, तन्मयता हट जाए और प्रभु में तन्मयता हो जाए, तो जैसे सांप ने आक्रमण किया, कपड़ा उतार के फेंक दिया, उसी को काट रहा है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारा कपड़ा है ये स्थूल देह, केवल स्थूल देह पर प्रहार होता है मृत्यु का। सूक्ष्म देह कारण और जीवात्मा ये पुनः नए शरीर को धारण करते हैं, स्थूल छूटता रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं, जब तुम्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं हो, मरोगे, तो तुम उपाय क्यों ऐसा नहीं कर लेते जिससे मृत्यु तुम्हें स्पर्श न कर पावे? जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा इस मृत्यु लोक का, तो अपनी श्वासें ऐसी जगह क्यों नष्ट कर रहे हो जहां कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा? कई बार प्रार्थना की है, मानो आपको एक ऐसे देश भेजा जाए जहां बहुत सब सुविधाएं मिल जाएंगी, खूब भोग भोगो, रुपया पैसा मकान सब, लेकिन वीजा है आपका, उसके तिथि तारीख पूर्ण होने पर आपको तुरंत वापस बुलाया जाएगा। जब वहां से वापस बुलाया जाएगा तो कुछ नहीं, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। बोलो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे जाना? विचार करके देखो, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, फिर देश से बाहर निकलो। चाहे जितना पुत्र पुत्री परिवार, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा मकान सब एकत्रित कर लिया, लेकिन जब उस देश का वीजा खत्म होगा तो कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा और आपको भगा दिया जाएगा। बोलो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे, राजी रहोगे? सब कोई कहेगा नहीं। तो ऐसे ही देश में तो रह रहे हो, इसी देश में रह रहे हो, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर सुविधा, हर विधान, हर आपका किया हुआ संकल्प, कार्य, सब का सब आपका यही रह जाएगा। ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, स्थूल शरीर भी यही भस्म कर दिया जाता है, इसको भी नहीं ले जा सकते, छोड़, इसको भी छोड़ करके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जीवात्मा, ये पुनः आगे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप विचार करो कि आप बुद्धिमान हो। यदि परम कृपालु प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप नहीं कर रहे
और विषय भोगों में, नाना प्रकार की धन संपत्ति में, नाना प्रकार के व्यवहार बढ़ाने में अपना समय नष्ट कर रहे हो, तो तुमको ध्यान रखना चाहिए कि तुम इस देश में हो, मृत्यु लोक में हो, जहां से भगाया जाएगा वीजा खत्म होने पर, श्वास पूरी होने पर। तो आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ये शरीर हमारा कपड़ा है, वशांश जीर्णानि यथा विहाय, इसे कपड़ा ही कहा है भगवान ने। क्या बुद्धिमान हो तुम, इतना दिव्य मानव देह मिलने के बाद कमा के क्या जा रहे हो? पाप और पुण्य की पोटरी लेकर फिर वही दुर्गति। इसलिए भाई, मृत्यु तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे। भाई बेटी का ब्याह रहेगा, पूरा कर ले तुम थोड़ा भी, या थोड़ा अमुक कार्य रह गया, नहीं, तत्काल प्रहार करेगी, बस समय आने दो। चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सबके ऊपर उसका प्रहार होता है। पर महात्मा अपनी स्थिति इतनी ऊंची उठा लेता है कि मृत्यु जनित उसको दुख नहीं होता। जैसे मत वाले हाथी के गले से फूलों की माला कब टूट के गिर गई पता नहीं चलता, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा का शरीर कब छूट गया उसको कोई पता नहीं, क्योंकि हर समय जिसमें रमण कर रहा था वो उसी में रमण करता है। शरीर एक स्वप्न की तरह छूट गया। इसलिए मेरी प्रार्थना मान ले भ्रातस, ए भाई, बारंबार असंख्य एवं चल से वृंदावनादन्यतः। वृंदावन, प्रिया प्रीतम, प्रेमी जन, भगवान नाम, इनको तू छोड़कर बार बार अन्य चिंतन करता है, अन्य क्रियाएं करता है, अन्य बातों में मन लगा रहा है। तुझे डर नहीं लग रहा कि तेरी मृत्यु होने वाली है? बहुत भयावह संसार है, बहुत भयावह। क्योंकि आपको भुलावे में डाल दिया गया, इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा। यहां प्रति मिनट, प्रति सेकंड ऐसे सावधान है जैसे युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ से बाण चल रहे हो और वो महारथी अतिरथी वीर अपने को बचाते हुए निकल रहा हो, ऐसे चला जा रहा है। एक एक सेकंड सावधान, नेत्र खुले हर समय, मंत्राकार वृत्ति, कभी भी शरीर छूट सकता है। क्यों? क्योंकि पता है ऐसी स्थिति है। आपको एकदम भुलावे में डाल दिया गया है। आपके पास वो पार्षद नहीं है जो आपको सावधान करे। बड़ी कृपा है जिनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी, ऐसी विवेक दे दिया, यहां से चलना है, रहना नहीं, देश बिराना है। सबसे सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो। वो प्यार, वो सेवा एकमात्र भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। खूब धन कमाओ, धर्म पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाओ और उस सुख को भगवान के चरणों में समर्पित करो, तो सुख सिंधु भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। ए भाई, बार बार धाम छोड़कर, नाम छोड़कर, प्रिया प्रीतम को छोड़कर संसार का चिंतन करते हो, पता है किसी विश्वास में तुम्हारे ऊपर मृत्यु का प्रहार हो जाएगा। इसलिए कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला कारं पारगतैरपि श्रुति शिरो वृंदस्य नेक्षं मनाक् श्री वृंदा विपिनम सुदुर्लभतरम प्रत्यासमासाद्य भो क्षुद्रासा कुपि साचिका वशगतो वम भ्रम्य से किम बहि। ए भाई, यदि वृंदावन तुम्हें आने को मिल गया, वृंदावन का एक भी घंटे आपने वास स्वीकार किया, यहां रहे एक घंटे भी, और नाम जप कर लिया, या सत्संग सुन लिया, या बिहारी जी के दर्शन कर लिए, तो उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम सार अर्थात महाप्रेम प्राप्ति के लिए तुमने कमर कस ली। थोड़ा समय भी वृंदावन में व्यतीत किया तो कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, ये धाम कृष्णा श्री स्वामिनी जी का नाम है, प्रिया जी का नाम कृष्णा भी है। कृष्णानंद रसाम्बुधे, प्रियालाल के अद्भुत आनंद रस का समुद्र वृंदावन है। यदि आप थोड़ा भी रह गए तो आपका मंगल हो जाएगा। सत्संग जो सुनते हैं उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये भगवत कृपा से दर्शन करने को मिलता है। पर दीपक तले अंधेला, ये जरूर कहावत सार्थक नजर आती। दूर से सुनकर परिवर्तन इतनी जोर का होता है, और नजदीक में ये समझ में नहीं आता। धाम वास करते हैं तो इनको इतना कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संग फीका हो जाता है, और कुसंग में रहते हैं और सत्संग का इतना प्रभाव कि कुसंग का त्याग करके वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कल एक सज्जन जीवन में ऐसे बोले, आपने कहा कि धाम आए, 3 दिन रुके, पहले दिन जल पान करे, दूसरे दिन फल, तीसरे दिन एक बार अन्न, वही कर रहा हूं, धाम आया हूं, ऐसा बड़ा सुख मिलता है। धृष्टता की हद हो गई है। जीव जानबूझ, जैसे मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, उसे अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो अपने को बुरा मानता है और वो सोच रहा है ये हमारा अहित कर रहा है, मुझे विष्ठा क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही विषय का कीड़ा बना हुआ जीव विषय में कूदना चाहता है। प्रभु के आश्रित होकर अगर वैराग्य मार्ग में कदम रखा है
तो रुपया प्राप्ति का उपाय नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। माया आपको पुनः उसी जगह स्थापित कर देगी जहां से निकलना चाहते हो। एकमात्र भगवत भरोसा, जितना कमा लिया, इसके बाद बंद। अगर धामवास करके हम भगवत आश्रय ले लिए तो नमक रोटी खाएंगे बस। अब हमारा उद्देश्य केवल भजन रूपी धन एकत्रित करना है। जो बेचारे रिक्शा चला करके जीवन गुजारते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये धामवास करते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं, इधर उधर झोपड़ी इधर उधर कार्य करके रह रहे हैं, पर रिक्शा चलाते हैं। समय से दिनचर्या में है, देख रहे हैं हम, और समय से रिक्शा चलाते हैं, परिवार को हम प्रणाम करते हैं, धामवास कर रहे हैं। कोई तो दूसरों के घरों में सेवकाई करते हैं और धामवास कर, प्रणाम है उनके लिए। लेकिन जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, तो तुम्हारा कदम वो गृहस्थी में रहते हैं। जब विरक्त हो गए, वैराग्य मार्ग के हो गए, एक भी रुपए का ये आय का साधन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति अर्थ में रही है, अर्थ में ही रह जाएगी, गोरे चरणारविंद में नहीं रह जाएगी। और जिनके लिए अर्थ एकत्रित किया जाता है वो उस अर्थ से सुखी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो परम अर्थ से, परमार्थ से सुख प्राप्त करते। करोड़ों अरबों रुपया जमा कर दिया, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चों ने उनका तिरस्कार करके और गलत मार्ग का अनुसरण किया। श्रीपाद कह रहे, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित होगी, जब तुम जानते हो कि मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, हर श्वास नाम जपना है, तो कृष्णानंद रसाम उदय परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, महान विचित्र प्रेम रस जो उज्जवल, जिसमें कामना की गंध नहीं है, ऐसा प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ श्रीधाम वृंदावन है। हे भाई भ्राता, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? ये माया का कार्य है, भूल भुलैया में डालकर पूरा जीवन बर्बाद कर देना। सच्ची मानिए, कोई ऐसा सुख नहीं है जो विवेक के द्वारा देखो उसमें सुख दिखाई दे। विवेक के द्वारा बुद्धि का अंधा आदमी तो कहीं भी कूदेगा जाके। एक सुख हमें बता दो कि ये महान सुख है इस मृत्यु लोक में। एक सुख, पूरे शरीर को इसी को लेकर के सारे सुख विधान है। कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी, और नीचे तो गंदगी के कुंड ही है। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। इसी से दुर्गति प्राप्त होती है। बड़े बड़ों को गिरा दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल एक 3.5 हाथ का जो ढांचा है, यही हमारी दुर्गति का कारण है और यही हमारी सदगति का कारण हो जाएगा यदि हम संतों की बात मान ले, शास्त्र की बात मान ले। तो मन माने आचरण, रुपया खूब हो, खूब भोग सामग्री भोगू, यही सुख है। कितने दिन, ये भी तो सोचो, कितने दिन ना भोगने लायक शरीर रहेगा, ना भोगने लायक तुम रह जाओगे। एक बार प्रार्थना मान लो, जैसे भी स्थिति में हो, जहां भी हो, जो भी हो, नाम जपना शुरू करो, भगवान का आश्रय ले लो। श्री कृष्ण एकांत भावम क्वानु सकल जनो वश्या मापनोत्य यत्नात्। तुम ऐसा यत्न करो कि तुम्हें एकांतिक भाव श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाए। एकांतिक, हर परिस्थिति में हमारा मन सावई मनः कृष्ण पदारविंद। बहुत करुणा में प्रभु श्री कृष्ण है, बहुत करुणा में। ये हम राधा राधा कहते हैं तो ऐसा मत समझना कि हम श्री कृष्ण को प्यार नहीं करते। किशोरी जू से भी अधिक प्यार करते हैं, किशोरी जू से भी अधिक। हमारी स्वामिनी जू के प्राण प्रिय है लाल जू, तो हमें कैसे लगेंगे? सोचो, जो हमारे प्राण प्रिय हैं उनको प्राण प्रिय है लाल जू, तो हमें लाल जू कितने प्यारे लगेंगे। मेरी प्यारी जू क्या कहती, मुझको तो भावती थोर प्यारे के नैनन में। मेरी स्वामिनी क्या कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रीतम। मेरे लिए प्रीतम क्या हुए? प्यारी जू से भी बढ़कर प्यारे, क्योंकि वो मेरी प्यारी के सुख समुद्र है। श्री कृष्ण एकांतिक वृत्ति, एकांतिक, श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई आश्रय न हो। ये बहुत खास बात हम बार बार इसलिए आ जाती है। इसी से परम पद मिलता है, इसी से कल्याण होता है, इसी से बचाव होता है, इसी से सदगति होती है, और ये पकड़ नहीं पा रहे। बार बार ये प्रश्न आता है कि जब आप आश्रय पे बोलते हो तो हमारा मन भजन से हटने लगता है। कैसी बात करते हो? आश्रित का मन भजन में ही डूबता है। भगवद आश्रय रहित भजन कोई कर सकता है? कैसे आप ज्ञान की बात करते हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा अहंकार को। भगवद आश्रित से जो भजन होता है रोम रोम से भजन होने लगता है। अंदर से आत्मसमर्पण, रोम रोम, जहां समर्पण वही भजन होता है। जैसे हमारा शरीर से आत्मवत भाव हो गया तो शरीर का भजन हो रहा है। ये खाना, ये देखना, ये पीना, ये भोगना, ये छूना, ये सूंघना।
एक बार थोड़ा विवेक से विचार करो, क्या सुख चाहते हो, कौन सा सुख है, किसमें सुख है, किसमें है? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। बस ये ऑपरेशन समझो सत्संग का। किस जगह सुख है, कौन सा सुख है, विचार करके देखो। केवल मुझे भ्रमित करके जो मानव देह का टाइम समय मिला है उसे नष्ट कर रही माया, और कोई कार्य नहीं। जीवन जीने के लिए जो मिले प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ। जो भोग वासना धर्म के अंतर्गत उसे भोगो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अधर्म युक्त चेष्टा करके नरकगामी क्यों बनना चाहते हो, क्यों पापाचरण करते हो? ये मानव जीवन केवल श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर कहते राधा राधा राधा, क्योंकि करुणामयी स्वामिनी कभी हमारी पुकार सुन लेंगी तो हमारी बात बन जाएगी।